अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम करते हैं आपका किचन विद अम्मी में। जी तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चिकन फ्राइड मोमोज़, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा वायरल रेसिपीज़ है और सब लोग आजकल के सब घर में बच्चे बड़े सभी पसंद करते हैं। तो हम भी अपने स्टाइल के अंदर लेकर आए आपके लिए बहुत ही आसानी से। तो रेसिपी में बने रहिएगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मोमोज़ डो के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है 2.5 कप मैदा। ठीक है, अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक। आप अपने हिसाब से कम तेज़ कर सकते हैं क्योंकि हम स्टफिंग में भी नमक डालेंगे, तो नमक का आप ख्याल रखिएगा। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 4 टेबल स्पून ऑयल। बहुत सारे लोग ऑयल का इस्तेमाल नहीं करते, पर मैं ऑयल का इस्तेमाल इसलिए करूँगी क्योंकि वरना आपकी डो बिल्कुल जो है ना खुश्क खुश्क लगेगी, अंदर से वो थोड़ी सी मॉइस्ट नहीं होगी। ठीक है, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें कुछ भी नहीं जाएगा। इसका आटा जो है ना वो हम थोड़ा सख्त गूँधेंगे। देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें शामिल करेंगे और आटे को ऐसे यूँ दबा दबा कर कंबाइन करेंगे। पानी कभी भी एकदम नहीं डालते, थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करते हैं। ये देखिए, अभी हमने पानी डाला। अब इसको हम हाथों की मदद से पहले जितना भी हमारा ये है इस तरह से हाथ घुमाकर सारा हम कंबाइन करेंगे ज़ोर से। देखिए, इस वक्त मैं ज़ोर से अपनी मुट्ठी को दबा रही हूँ ताकि जितना भी मैदा है उसके अंदर वो चिपक जाए। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा ढीली ढीली डो बन जाएगी आपकी। तो हमेशा पहले जितना पानी डालें थोड़ा सा पहले उसको दबाकर आटे को कंबाइन करें। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसी तरह सारा आटा को कंबाइन कर लेंगे। कंबाइन होना शुरू हो गया है। सबसे पहले हमने आटे को अच्छे से कंबाइन करना है। देखिए, यहाँ से भी थोड़ा सा बचा, बिल्कुल थोड़ा सा पानी शामिल करके जो थोड़ा बहुत बचा है इसको भी हम अच्छे से, ये देखिए कितना, बिल्कुल आपने ऐसा आटा गूंदना है, बहुत ज़्यादा नरम नहीं गूंदना है। ये थोड़ी देर बाद खुद ही जो है ना सॉफ्ट हो जाए। देखिए, ये हमारा आटा हो चुका है। अब इस पर आपने हल्का सा ऐसे तेल का हाथ लगाकर, बाहर की तरफ से तेल का हाथ लगाकर, अब इसको हम ये क्लिंग रैप के अंदर बिल्कुल अच्छे से चारों तरफ से ऐसे पैक करके अब इसको हम ये बॉल में रख देंगे आधे घंटे के लिए। ये अच्छे से नरम हो जाएगा। जी नाज़रीन, ये देखिए आधा घंटा हो चुका है। ये देखिए, ये वैसे भी ये देखिए कितना नरम हो चुका है हमारा डो। इसको हम क्लिंग से बाहर निकालेंगे। ठीक है, ये देखिए कितने अच्छे से। इसको अब आपने दोबारा अच्छे से हाथ की मदद से मुट्ठी लगानी है। और ये हमारा ज़बरदस्त किस्म का मोमोज़ का डो बिल्कुल रेडी हो चुका है। ऐसे साइड पे रख लेंगे। नाज़रीन, ये देखिए मैंने तेल का हाथ लगाकर सारी मैंने एक साइज़ की बॉल्स बना ली हैं। अब इसको भी आपने 10 से 15 मिनट आप इसको छोड़ दें और क्लिंग से इसको रैप लाजमी कर दें तो ये ड्राई ना हो। ठीक है, यहाँ पे चिकन स्टफिंग के लिए हमने लिया है आधा किलो चिकन का कीमा, जिसको हमने धोकर फिर इसको हमने एक दफ़ा चॉपर में चलाया है। आप भी कीमा लाने के बावजूद भी एक दफ़ा चॉपर में ज़रूर चलाइएगा और स्ट्रेनर में ज़रूर रखिएगा कि कीमा ऐसा बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, पानी वाला नहीं होना चाहिए। इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक। 1 टीस्पून इसमें हम डालेंगे लाल पिसी हुई मिर्च। हाफ टी स्पून डालेंगे गार्लिक पाउडर। आपके पास अगर गार्लिक पाउडर ना हो तो आप जो है ना इसमें फ्रेश लहसुन को भी कूट के डाल सकते हैं। 1 टीस्पून डालेंगे ब्लैक पेपर। हाफ टी स्पून डालेंगे हम इसमें सफ़ेद मिर्च कुटी हुई और हाफ टी स्पून डालेंगे इसमें हम कुटी हुई लाल मिर्च। अब इसको हम हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी नाज़रीन, ये देखिए हमारे कीमे में हमने स्पाइसेस डाल दिए हैं। अब हम इसको अपने मोमोज में फिल कर लेंगे। जी नाज़रीन, ये देखिए ये बॉल हमने ली थी, इसको हम यहाँ पर रखेंगे और इसको हमने बिल्कुल बहुत ज़्यादा बारीक ना बहुत ज़्यादा मोटा इसको हम बेल लेंगे बेलन की मदद से। ये देखिए हमने इसको राउंड बेलना है। ये देखिए, ये देखिए ये हमारा कि यहाँ पर ये हो चुका है। अब आपने जो
हमने मैदे और पानी की जो हम स्लरी तैयार करते हैं इसको हम लगाएंगे एक तरफ, दो तरफ नहीं लगाएंगे। और इसमें हम रखेंगे 1 टेबल स्पून स्टफिंग जो हमने रेडी की थी, ठीक है। और इसको हम यहाँ से ऐसे ऊपर की जो साइड है, आप इसमें कोई सी भी शेप बना सकते हैं, आप इसमें कोई सी भी शेप बना सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। और ये हमारा मोमो बिल्कुल रेडी है। और आपने मैदे का इस्तेमाल बहुत कम करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना, वरना वो बहुत ज़्यादा। जी नाज़रीन, ये देखिए हमारे पास स्टीमर था, इसमें हमने आधा पतीला पानी कर लिया है। ये देखिए इसमें से धुआं उठना शुरू हो गया। यहाँ पर हमने लिया है छोटे सुराख, स्मॉल हॉल वाला हमने यहाँ पर ये स्टीमर लिया है। अब इसके ऊपर हम करेंगे ऑयल से ब्रशिंग, ताकि जब हम इसमें मोमोज लगाएं तो वो चिपके नहीं। ये स्टीमर आपके और भी बहुत सारी चीज़ों में काम आ सकता है। ये बहुत ही गुड इन्वेस्टमेंट है अगर आप स्टीमर परचेज करते हैं तो। और जिस तरीके से आजकल के बच्चे मोमोज लवर हैं, तो ये तो बस घर पे होना ही चाहिए, ठीक है। ये रहे हमारे मोमोज। आपको मैं एक टिप दूं कि जिस बर्तन में आपने इसको बना के रखना है उसमें भी आपने नीचे ऑयल करना है, ऑयलिंग लाजमी करनी है। और इनको आपने शेप देने के बाद बहुत देर के लिए छोड़ना नहीं है, इनको फ़ौरन ही आपने स्टीम करना है, वरना वो नीचे से पिलपिले से हो जाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा सॉगी से हो जाएंगे। तो आपने इसको शेप देने के बाद लाजमी जो है ना इसको स्टीम करना है, बहुत देर के लिए आप इसको छोड़ नहीं सकते। फ्राइड चिकन मोमोज के लिए पहले हम इनको स्टीम करेंगे, उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो अब हम इसको ढक देते हैं स्टीमर में 2 से 5 मिनट। नाज़रीन ये देखें 5 मिनट हो गए हैं और ये हमारे मोमोज बिल्कुल रेडी हैं, ठीक है। अब इनको हम चिमटे की मदद से उठाएंगे। देखिए बहुत ज़बरदस्त किस्म से, देखें ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, ये बिल्कुल कुक्ड है। इनको अब हम प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हमारे। नाज़रीन ये देखें हमारा तेल गरम हो चुका है। जो हमने मोमोज स्टीम किए थे उनको अब हम फ्राई करेंगे, जिसको हम थोड़ा तेज़ आंच पे थोड़ी सी देर के लिए ही फ्राई करेंगे, क्योंकि हमारे मोमोज तो अच्छे से पके हुए हैं। जस्ट सिर्फ इसको हमने फ्राई करना है। जी नाज़रीन ये देखिए कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। अब हम इनकी साइड्स को चेंज कर देंगे और बिल्कुल इसका भी हमने लाइट गोल्डन ही कलर लाना है, बहुत ज़्यादा ऐसे डार्क ब्राउन कलर का फ्राई नहीं करेंगे हम। ये देखिए हमारा कलर आना शुरू हो गया है, तो आप ऐसे इनको पलटते ही रहिएगा 1-2 दफ़ा। इसको बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, बस अब इसको जैसे ही दूसरी साइड पे इस तरह का कलर आ जाएगा तो हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए कितना प्यारा लाइट गोल्डन कलर आ चुका है, आपको दिख रहा होगा। अब इनको हम डिश आउट कर लेंगे बहुत अच्छे से। खस्ता खस्ता हमारे फ्राइड मोमोज रेडी हैं, इनको अब हम डिश आउट कर देंगे। जी नाज़रीन ये देखिए मोमोज की सॉस के लिए यहाँ पर हम तेल हमने लिया है आधा प्याली। इसको अब हम फुल तेज़ गरम कर लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए इसको हम तेज़ आंच पर इसको हमने पकाना है। जी नाज़रीन यहाँ पर देखिए मैंने सॉस के लिए लिया है 1.5 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और आधा टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया है। और जो तेल हमने गरम किया था अब इसमें हम ये देखें ये गरम तेल इसमें हम शामिल कर देंगे। ये हमारी मोमोज की सॉस बिल्कुल रेडी है। ये देखें सिजलिंग गर्मा गर्म सॉस हमारी बिल्कुल रेडी है। जी नाज़रीन तो देखिए हमारे फ्राइड मोमोज बिल्कुल रेडी है, जो इतने मज़े के इतने क्रिस्पी बने हैं ये। और साथ में चिली ऑयल, और चाहे आप इसके साथ मायोनीज़ के साथ भी जो डिप बनती है आप वो भी इसके साथ रख सकते हैं। तो रेसिपी को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।